मित्रों, ज़िंदगी में इंसान को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पैसा वाले जो गरीबी से निकल कर एकदम से पैसा वाले बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, जबकि उनकी कोई वो कभी ज़िंदगी में आपने नहीं सोचा होगा कि ये इतना बड़ा पैसा वाला बन सकता है या इसका जो है ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ होता है। और भाग्य जो है राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हमें अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, जैसे हमने उस वीडियो में आपको एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार से जो लोग ये 6 काम करते हैं उनके कभी भी भाग्य उनके साथ में साथ उनका नहीं देता है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है जो ये 6 काम करते हैं। और जो ये 6 काम मतलब हमेशा ही करते हैं, तो मित्रों हमेशा ध्यान रखिए उनका भाग्य उनके साथ कभी नहीं देगा। उनका भाग्य चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, अगर ये वो 6 उनके अंदर लक्षण हैं और वो 6 कार्य कर देते हैं ऐसे, तो कभी भी उनका भाग्य नहीं साथ देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं वो 6 चीज़ें क्या क्या हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस छोटे से प्रोग्राम में। छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन आपके भाग्य को बदल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्य ही है जो हमें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करवा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहली ये चीज़ है कि हम गंगा स्नान करके आते हैं या गंगा स्नान करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं और गंगा स्नान करके घर वापस आते हैं और घर फिर नहा लेते हैं, तो आपका भाग्य कभी साथ नहीं देगा। पहली चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आप गंगा स्नान करके आते हैं और गंगा स्नान करने के बाद फिर स्नान कर लेते हैं, तो आपका गंगा मैया रुष्ट होती हैं, ऐसे मैया गौरा रुष्ट होती हैं और आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो भाग्य के बादल हैं वो दूर चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी चीज़ बहुत नोट करने वाली है, मंदिर से पूजा करके आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मंदिर में जाते ही जाते होंगे, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो बिलोंग करते हैं तो पूजा अवश्य करने जाते होंगे। तो मंदिर में आप अगर पूजा करने के लिए जाते हैं मित्रों, तो मंदिर से जब हम अपन पूजा करके वापस लौटते हैं तो हाथ और पैरों को कभी भी धोना नहीं चाहिए। मंदिर से पूजा करने के उपरांत घर आते हैं वापस या घर में पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद तुरंत फिर से हाथ पैर धोना, ये अपमान, भगवान को अपमान करना हो जाता है, ये अपमान करना हो जाता है। और जब भगवान का अपमान करेंगे तो भाग्य हमारा कहाँ से साथ देगा, भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। ये तो आपको बता दिया, 2 चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तीसरी चीज़ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज़ वो कौन सी है? तीसरी चीज़ मित्रों वो है कि कोई जैसे जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, युवा किसी जवान व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, युवा की किसी की मृत्यु हो जाती है, और क्या होता है मित्रों कि सनातन धर्म में मृत्यु होने के बाद में इंसान जो है उसका प्रतिभोज रखा जाता है, 13वीं संस्कार बोलते हैं, और 13वीं संस्कार रखा जाता है मित्रों। तो 13वीं संस्कार किसी युवा अवस्था में जिसकी डेथ हो गई हो, तो उसका जो है प्रतिभोज नहीं करना चाहिए। इससे भी भाग्य जो है वो हमारा बिगड़ता है, और हम चाहे लाख कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि किसी युवा कोई कहीं कुछ भी हो तो आप वहाँ पर प्रतिभोज वगैरह नहीं करिएगा। चले जाइए, घूम आइए, लेकिन आप प्रतिभोज नहीं करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मित्रों, 3 चीज़ें हमने आपको पॉइंटेड नोट करवा दी हैं। पहली चीज़ है कि गंगा मैया के स्नान करके आपको वापस से स्नान नहीं करना है। दूसरा, मंदिर में पूजा करके वापस आइएगा तो फिर दोबारा से हाथ पैर नहीं धोने हैं तुरंत ही। किसी जवान व्यक्ति के प्रतिभोज में, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं संस्कार में प्रतिभोज के लिए नहीं जाना है। चौथा, कि शव यात्रा निकल रही हो, कहीं भी शव यात्रा कहीं भी निकल रही हो तो उस शव यात्रा के आगे आगे नहीं चलिएगा, उस शव यात्रा के आगे आगे नहीं चलिएगा, इससे भी भाग्य बिगड़ता है। किसी की शव यात्रा जा रही हो और उस शव यात्रा के आप आगे आगे चलें तो फिर मित्रों ये गलत चीज़ है। हाँ, आप अगर कहीं वाहन से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाएं बाएं करके या कुछ क्षण वहाँ पर रोक लीजिएगा वाहन को, कि आप इधर से जा रहे हैं और शव यात्रा उधर से रास्ता काट के निकली है, तो आप रुक जाइएगा वहाँ पर और उस यात्रा को पूरा संपूर्ण निकल जाने दीजिए शव यात्रा को, तब वहाँ से चलिएगा। ये भी मित्रों आप ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़ है कि भगवान को, जैसे काफ़ी लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, डब्बे में प्रसाद ले जाते हैं, मिष्ठान हो या कुछ भी हो डब्बे में ले जाते हैं। मित्रों, डब्बे में कभी भी प्रसाद को या
पैकेट में प्रसाद को नहीं भगवान को भोग लगाइएगा। इससे भी भगवान का अपमान होता है और हमें कहीं ना कहीं भगवान अवश्य दंड देते हैं। कि जब जैसे आपको कहानी छोटी सी सुनाए कि एक राजा हुए थे, राजा बासुक, और बासुक की पुत्री हुई थी अहलमदे, और अहलमदे का विवाह भीम, जो महाबली भीम थे, महाभारत की बात बता रहा हूँ मैं, तो उनसे हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था? भीम उनको मरे प्राप्त हुए थे। मरे क्यों प्राप्त हुए थे? भगवान शिव की आराधना से। कि एक दिन अहलमदे ने भगवान शिव पर बासे फल फूल चढ़ा दिए थे, बासे फल फूल। तो भगवान शिव ने उनको जो है श्राप दे दिया था कि जब लड़की तुझे मरा पति प्राप्त होगा। तो ये अपमान होता है भगवान का। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कभी भी पर्सों में आप या पर्स में आप कभी भी नोटों के साथ सिक्कों को नहीं रखिएगा। नोटों के साथ में सिक्कों को नहीं रखिएगा, अलग रखिएगा। इससे भी भाग्य हमारा बिगड़ता है। छठी चीज़ मित्रों आपको बता दें कि छठी चीज़ आपको दरवाजे पर, घर के बाहर दरवाजे पर भगवान की फ़ोटो इमेज नहीं लगानी है। इसे सिर्फ जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहीं पर लगाइएगा, उसके आसपास लगा दीजिएगा, लेकिन दरवाजे पर भगवान की फ़ोटो को लगाना ये शुभ नहीं होता, इससे भी भाग्य बिगड़ता है। तो मित्रों ये चीज़ थी, ये सब नहीं करिएगा। जीवन में फिर आप ये काम छोड़ देंगे तो आपका भाग्य आपका 100% साथ देगा। तो अब आप हमको आज्ञा दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा चाहते हैं। अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।